सब्सक्राइब कीजिए सिविल नोटबुक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की लेसन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग अनबर्न्ड क्ले ब्रिक्स और सन ड्राइड ब्रिक्स, बर्न्ड क्ले ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, कंक्रीट ब्रिक्स, इंजीनियरिंग ब्रिक्स, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, इसका एडवांटेजेस क्या क्या है, कहाँ पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसका डिसएडवांटेजेस भी क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को। सो फ्रेंड्स, पहला टाइप ऑफ ब्रिक है, देखिए सन ड्राइड और अनबर्न्ड क्ले ब्रिक्स। दिस टाइप ऑफ brick was not burnt in kilns but were dried in the sun for hardening. Sun-dried bricks are less durable, having less water resistance and less fire resistance. दोस्तों देखिए, किसी भी ब्रिक प्रिपेयर करने के लिए पहले हम लोग क्ले को प्रिपेयर करते हैं। ओके, इसको हम लोग कहते हैं क्ले प्रिपरेशन। इसके बाद का स्टेप है मोल्डिंग। जो क्ले को हम लोग प्रिपेयर किए हैं उसको हम लोग ढालते हैं और उसके बाद हम लोग इसको ड्राई करते हैं सन में और लास्ट में हम लोग इसको बर्न करते हैं। ओके दोस्तों, बर्निंग के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लीन और क्लैम्प्स, इस तरीके की आप लोग देखे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस केस में हम लोग फास्ट तीनों प्रोसेस करते हैं, मतलब क्ले प्रिपरेशन, मोल्डिंग एंड ड्राइंग इन सन। बट जो लास्ट स्टेप है इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं सन ड्राइड और अनबर्न्ड क्ले ब्रिक्स। ओके, दिस आर मोस्टली यूज्ड इन रूरल एरियाज और इन कंस्ट्रक्शन दैट आर टेम्पोररी। दोस्तों, इसको हम लोग ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में और टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस ब्रिक्स इन्वॉल्व्स इन 3 सिंपल स्टेप्स। अभी मैंने इसके बारे में बताया। पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ क्ले, दूसरा है मोल्डिंग एंड तीसरा है आपका सन ड्राइंग। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ब्रिक्स के बारे में। इसको हम लोग कह रहे हैं बर्न्ड क्ले ब्रिक्स। ओके, तो इसमें हम लोग चारों प्रोसेस ही फॉलो करते हैं, मतलब क्ले प्रिपरेशन, उसके बाद इसका मोल्डिंग, उसके बाद हम लोग इसको सूरज में ड्राई करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको क्लीन और क्लैंप में बर्न करते हैं, तो हम लोगों को मिल जाता है बर्न्ड क्ले ब्रिक्स। तो इस तरीके की ब्रिक्स सबसे फेमस है, इस तरीके की ब्रिक्स को हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, बर्न्ड ब्रिक्स आर गुड क्वालिटी ब्रिक्स बट हाउएवर दे ऑल्सो कॉन्सिस्ट ऑफ सम डिफेक्टेड ब्रिक्स। दोस्तों, जब हम लोग बार्निंग करते हैं और जब हम लोग मोल्डिंग करते हैं तो उस वक्त कुछ डिफेक्ट्स आ जाता है इसमें। ओके दोस्तों, इस तरीके की ब्रिक्स को हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। तो पहला है फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरा है सेकंड क्लास ब्रिक्स, तीसरा है थर्ड क्लास ब्रिक एंड चौथा है फोर्थ क्लास ब्रिक। ओके, तो पहले हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर गुड क्वालिटी ब्रिक्स compared to the other classes. Other classes से ये बेहतर है। They are molded by table molding and burnt in large kilns. Okay, दोस्तों मोल्डिंग आपका 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है आपका टेबल मोल्डिंग जो कि ज़्यादा बेहतर होता है, उनमें परफेक्ट शेप और साइज मिलता है, और दूसरा है आपका ग्राउंड मोल्डिंग जो हम लोग ग्राउंड में ही हम लोग ब्रिक्स को मोल्डिंग करते हैं। ओके, तो इस केस में हम लोग टेबल मोल्डिंग कर रहे हैं और जो ब्रिक्स है इसको हम लोग बर्न करते हैं क्लीन्स में। तो इसके वजह से देखिए ब्रिक्स कंटेन स्टैंडर्ड शेप, शार्प एजेस एंड स्मूथ सरफेस। तो इधर आप लोग देख पा रहे हैं इसका सरफेस भी स्मूथ है और इसका साइज एंड शेप भी आपका परफेक्ट आता है। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक। सो फ्रेंड्स, इसका साइज एंड शेप अच्छा होता है तो इसके वजह से मोटर का भी कॉस्ट इसमें कम लगता है। They are more durable and having more strength. Okay, they can be used for permanent structure. जो हम लोग घर बनाते हैं और permanent structures बनाते हैं तो इसके लिए हम लोग इस तरीके की bricks को यूज करते हैं। However, because of their good properties, they are costly than other classes. Okay, other classes, second class, third class और fourth class bricks से इसका कॉस्ट ज़्यादा आता है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक्स के बारे में। सेकेंड क्लास ब्रिक्स आर मॉडरेट क्वालिटी ब्रिक्स
एंड दे आर मोल्डेड बाय ग्राउंड मोल्डिंग प्रोसेस। दोस्तों अभी मैंने बताया था मोल्डिंग 2 टाइप्स का होता है, एक तो है आपका टेबल मोल्डिंग, दूसरा है आपका ग्राउंड मोल्डिंग। तो इसको हम लोग ग्राउंड में मोल्ड करते हैं। दिस ब्रिक्स आर ऑल्सो बार्न्ड इन क्लीन्स, तो इसको भी हम लोग क्लीन में बार्न करते हैं। बट बिकॉज ऑफ ग्राउंड मोल्डिंग, क्योंकि हम लोग इसको ग्राउंड में मोल्ड कर रहे हैं, दे डू नॉट हैव स्मूथ सरफेस एज वेल एज शार्प एजेस। तो इधर आप लोग देख पा रहे हैं इसका जो एजेस है ये भी आपका स्मूथ नहीं है और शार्प भी नहीं है। ओके, द शेप ऑफ ब्रिक्स ऑल्सो इरेगुलर, देख पा रहे हैं इसका शेप भी है इरेगुलर ड्यू टू अनइवननेस इन ग्राउंड। इसको हम लोग ग्राउंड में मोल्ड करते हैं तो नेचुरली इसमें अनइवननेस आ जाता है। ओके, दिस ऑल्सो विल गिव बेस्ट रिजल्ट इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। दोस्तों इसका भी स्ट्रेंथ अच्छा खासा होता है बट फर्स्ट क्लास ब्रिक से थोड़ा सा कम, और इसका ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा हुआ है। तो इसको हम लोग परमानेंट स्ट्रक्चर्स के लिए यूज कर सकते हैं। स्मूथ प्लास्टरिंग इज रिक्वायर्ड ऑन द ब्रिक स्ट्रक्चर, बट एक चीज ध्यान में रखना है, तो इस तरीके की ब्रिक्स में आपका ज्यादा प्लास्टरिंग करना पड़ता है। ओके, स्मूथ सरफेस ले आने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक्स के बारे में। थर्ड क्लास ब्रिक्स आर पुअर क्वालिटी ब्रिक्स व्हिच आर जनरली यूज्ड फॉर टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स लाइक अनबर्न्ड ब्रिक्स। दोस्तों जो सन ड्राइड ब्रिक्स और जो अनबर्न्ड ब्रिक्स था तो उसको हम लोग टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज कर रहे थे। जो थर्ड क्लास ब्रिक्स है इसको भी हम लोग टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स के लिए ही यूज करते हैं। ओके, दीज आर नॉट सुइटेबल फॉर रेनी एरियाज। दोस्तों इसका वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत ही खराब है, तो इसके लिए हम लोग इसको रेनी एरियाज में यूज नहीं कर सकते हैं। दे आर ग्राउंड मोल्डेड टाइप ब्रिक्स एंड बार्न्ड इन क्लैम्प्स। दोस्तों इसको हम लोग ग्राउंड में ही मोल्डिंग करते हैं बट इसको हम लोग क्लीन में नहीं बार्न करते हैं। सेकेंड क्लास जो ब्रिक्स था उसको भी हम लोग ग्राउंड में मोल्डिंग कर रहे थे बट उसको हम लोग क्लीन में बार्न कर रहे थे, बट इसको हम लोग क्लैम्प्स में बार्न करते हैं। द सर्फेसेस ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्रिक्स आर रफ एंड दे हैव अनफेयर एजेस। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक्स के बारे में। These are overburnt, irregular shape and dark in color। दोस्तों इस तरीके की ब्रिक ओवरबर्न्ड हो जाता है तो इसके वजह से इसका जो कलर है वो आपका डार्क हो जाता है। ओके, और इसका शेप बहुत ही इरेगुलर हो जाता है। दिस क्लास ऑफ ब्रिक्स यूज्ड एज एग्रीगेट फॉर कंक्रीट इन फाउंडेशन एंड रोड्स। दोस्तों ज़्यादा बर्न करने के वजह से जो फोर्थ क्लास ब्रिक है इसका ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, बहुत ही आसानी से आपका टूट जाता है। बट ओवर बर्निंग के वजह से इसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम लोग एज ए एग्रीगेट हम लोग यूज कर सकते हैं फाउंडेशन में या रोड्स में। दिस ब्रिक्स आर समटाइम फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक से भी ये आपका स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं फ्लाई एश ब्रिक्स। ओके, सो फ्रेंड्स फ्लाई एश ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग फ्लाई एश एंड वाटर। ओके, फ्लाई एश एंड वाटर से हम लोग इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दिस ब्रिक्स हैव बेटर प्रॉपर्टीज देन क्ले ब्रिक्स। क्ले ब्रिक्स से अच्छा है और हम लोग मॉडर्न डेज में इसको बहुत यूज कर रहे हैं। ओके, दिस ब्रिक contains high concentration of calcium oxide which is used in cement production। ओके, सो फ्रेंड्स सीमेंट प्रोडक्शन में जो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं वो इसमें भी प्रेजेंट है और इसके वजह से देखिए इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। फ्लाई एश ब्रिक्स आर लाइट वेट एंड दस इट रिड्यूस सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर। दोस्तों जो फ्लाई एश ब्रिक्स है इसका वेट जो क्ले ब्रिक्स है उससे कम होता है, तो इसके वजह से देखिए जो सेल्फ वेट है स्ट्रक्चर की वो भी आपका घट जाता है और इसके वजह से जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपका इकोनॉमिकल बन जाता है। ओके, अब दोस्तों देख लेते हैं इसका एडवांटेजेस। द एडवांटेजेस ऑफ फ्लाई एश ब्रिक्स ओवर क्ले ब्रिक्स आर दैट दे हैव हाई फायर इंसुलेशन, मतलब फायर रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, इसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, इसका साइज है आपका यूनिफॉर्म, लोअर वाटर पेनिट्रेशन, वाटर भी इसके अंदर से आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, डजंट रिक्वायर सोकिंग बिफोर मैसनरी कंस्ट्रक्शन। ओके दोस्तों, जो क्ले ब्रिक्स है इसको हम लोग यूज करने से पहले हम लोग इसको वाटर में डुबो के रखते हैं,
बट जो फ्लाई एश ब्रिक्स है इसको यूज करने से पहले वाटर में डुबो के रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं कंक्रीट ब्रिक्स के बारे में। दोस्तों कंक्रीट ब्रिक्स बनता है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट एंड वाटर के मिलने से बनता है आपका कंक्रीट ब्रिक्स। दोस्तों इसको हम लोग किसी साइज और शेप में भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यही इधर लिखा हुआ है, कंक्रीट ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग कंक्रीट विथ इंग्रेडिएंट्स एज सीमेंट, सैंड, coarse aggregates and water. These bricks can be manufactured in size as required. जैसा हम लोगों को साइज चाहिए तो उस हिसाब से हम लोग ब्रिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं, दैट दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट। दोस्तों इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट में ही बना सकते हैं, तो इसके वजह से जो कैरिंग कॉस्ट है वो आपका 0 हो जाता है। रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ मोटर रिक्वायर्ड। दोस्तों ये आपका रेगुलर होता है, इसका शेप भी परफेक्ट होता है, तो इसके वजह से हम लोगों को जो मोटर का यूज है वो भी आपका घट जाता है और इसके वजह से स्ट्रक्चर आपका इकोनॉमिकल हो जाता है। कैन बी मैन्युफैक्चर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट कलर एज पिगमेंटेड ड्यूरिंग इट प्रोडक्शन। दोस्तों प्रोडक्शन के वक्त हम लोग डिफरेंट पिगमेंट इसके साथ ऐड करके डिफरेंट कलर्स में हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों फिफ्थ वन है इंजीनियरिंग ब्रिक्स। ओके, दिस हैव हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, आर यूज्ड फॉर स्पेशल एप्लीकेशन व्हेयर स्ट्रेंथ, एसिड रेजिस्टेंस, लो पोरोसिटी, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस इज एसेंशियल। दोस्तों जहाँ पर एसिड रेजिस्टेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, लो पोरोसिटी हो, मतलब अंदर से आसानी से आपका वाटर एंटर नहीं कर पाए, तो उस केस में हम लोग इंजीनियरिंग ब्रिक्स को यूज करते हैं। इंजीनियरिंग ब्रिक्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर बेसमेंट्स। दोस्तों देखिए जो बिल्डिंग की बेसमेंट होता है, ओके, तो इसमें देखिए वाटर आता है और इसके साथ केमिकल, एसिड ये सब आ सकता है और इसके वजह से इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो आपका घट सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग इंजीनियरिंग ब्रिक्स को यूज करते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स लास्ट टाइप ऑफ ब्रिक है सैंड, लाइम और कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स। ओके, these bricks are made by mixing lime, sand and fly ash. Fly ash, lime and sand को मिक्स करके हम लोग इस तरीके की ब्रिक्स को बनाते हैं। This type of bricks is used for numerous purpose in construction industries like masonry works, ornamented works in building. दोस्तों इस तरीके की ब्रिक्स के साथ हम लोग पिगमेंट यूज करके डिफरेंट कलर्स में भी हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क्स, मतलब बिल्डिंग्स में जो डिजाइन वगैरह होता है, तो उस केस में हम लोग इस तरीके की ब्रिक्स को यूज करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन पे।